ईद का नमाज तरीका और ईद की खुशियाँ। ईद इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे पूरे विश्व में मुसलमान बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। साल में दो बार ईद आती है, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। ईद उल फितर रमज़ान के महीने के खत्म होने के बाद आती है, जबकि ईद उल अजहा कुर्बानी के त्योहार के रूप में मनाई जाती है। ईद की सबसे महत्वपूर्ण रस्मों में से एक है ईद की नमाज, जिसे विशेष तरीके से पढ़ा जाता है। ईद की नमाज पढ़ने का तरीका। ईद की नमाज सामान्य नमाजों से थोड़ी अलग होती है। इसे विशेष रूप से ईदगाह या मस्जिद में अदा किया जाता है, लेकिन यदि कोई असमर्थ हो तो इसे घर पर भी पढ़ सकता है। नमाज का तरीका इस प्रकार है। नंबर 1, नियत करना। सबसे पहले नमाज शुरू करने से पहले नियत की जाती है। मसलन यह कहना कि मैं 2 रकात ईद उल फितर या ईद उल अजहा की नमाज वाजिब तरीके से अदा करने के लिए अल्लाह के लिए नियत करता हूँ। नंबर 2, तकबीर। नियत के बाद इमाम के पीछे खड़े होकर हाथ ऊपर उठाकर पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहनी होती है। नंबर 3 तकबीर। पहली तकबीर के बाद हाथ बांध लिए जाते हैं और इमाम सूरह फातिहा और एक दूसरी सूरह पढ़ता है। फिर पहली रकात में अतिरिक्त 3 तकबीरें होती हैं, जिनमें हर बार हाथ ऊपर उठाकर छोड़ा जाता है। चौथी तकबीर के साथ रुकू में चला जाता है। नंबर 4, दूसरी रकात में भी इमाम सूरह फातिहा और एक अन्य सूरह पढ़ता है। इसके बाद फिर से 3 तकबीरें होती हैं और चौथी तकबीर के साथ रुकू में चला जाता है। नंबर 5, सलाम फेरना। आखिर में नमाज खत्म करने के लिए दाहिने और बाएं सलाम फेरा जाता है। ईद की खुशियाँ। ईद का दिन सिर्फ इबादत का ही नहीं बल्कि खुशी, भाईचारे और प्यार को बढ़ाने का दिन भी होता है। नंबर 1, गले मिलना और मुबारकबाद देना। ईद की नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कहते हैं और बधाई देते हैं। यह भाईचारे और आपसी प्यार को बढ़ाने का एक खूबसूरत तरीका है। नंबर 2, मीठे पकवान और सिवैया। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन विशेष रूप से सिवैया बनाई जाती हैं। इसके अलावा तरह तरह के मीठे और नमकीन पकवान घरों में तैयार किए जाते हैं। नंबर 3, बच्चों और गरीबों के लिए तोहफे। इस दिन बच्चों को ईदी दी जाती है, यानी पैसे या उपहार दिए जाते हैं। साथ ही गरीबों और ज़रूरतमंदों को ज़कात और फितरा दिया जाता है, ताकि वे भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। नंबर 4, रिश्तेदारों से मुलाकात। ईद पर लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने जाते हैं। यह पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने का अवसर होता है। नंबर 5, नए कपड़े पहनना। ईद के दिन साफ सुथरे और नए कपड़े पहनना सुन्नत माना जाता है। लोग अच्छे कपड़े पहनकर, इत्र लगाकर, खुद को सुंदर बनाकर ईद की नमाज के लिए जाते हैं। निष्कर्ष, ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आपसी भाईचारे, खुशी और अल्लाह की नेमतों का जश्न मनाने का दिन है। यह गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने, समाज में प्रेम और सौहार्द बढ़ाने का संदेश देता है। ईद हमें सिखाती है कि हम अपने आसपास के लोगों की भलाई करें और सबके साथ मिलकर खुशी मनाएं। इस तरह के इस्लामी वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।